नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मुकुल इंग्लिश एकेडमी में। तो दोस्तों आज इस वोकैब के सेकंड सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस की मीनिंग्स पे कि मतलब जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, मतलब जो प्रोनाउंस होते हैं उसके मीनिंग्स। स्पेशली हमारा ये मेन फोकस ये रहेगा कि हम लोग वोकैब्स अगर जो सीरीज चल रहा है हम लोग सिर्फ मीनिंग्स की प्रिपरेशन की तैयार करेंगे, ताकि हमको ना ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो, या फिर हमें ना ट्रांसलेशन हो गया, फिर से ग्रामर्स हो गया, और फिर से हम लोग जब इंग्लिश राइटिंग करें तो उसमें ये सारी चीज़ें हमारे प्रिपरेशन के आधार पर, ताकि ये चीज़ें हमको इसकी मीनिंग्स पता चल सके, इसका कहाँ यूज़ होता है, किस प्रकार से यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये पर्सन क्या है। पर्सन क्या है, नंबर्स क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? प्रोनाउंस, सर्वनाम। जो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के जो हम लोग सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, उसके और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी हम इस पे फोकस करते हैं। हम लोग देखते हैं कि पर्सन पुरुष। ये पर्सन मतलब पुरुष है, ये तीन प्रकार से होते हैं। एक होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, एक सेकंड यानी कि सेकंड पर्सन होता है, मध्यम पुरुष होता है, और एक थर्ड पर्सन होता है, एक अन्य पुरुष। तो हिंदी में भी ऐसे ही होता है कुछ। ठीक है, तो हम लोग अभी इंग्लिश पे फोकस करेंगे। तो हम लोग क्या है कि हम लोग से मतलब सिर्फ हम लोग जो मीनिंग है उस पर फोकस करेंगे। हमने सोचा कि अलग क्या लिखवाऊँ, ऐसे ही टेबल बना के समझा दूंगा आपको, और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, और आपको ये जो मीनिंग से भी प्रिपरेशन हो जाएगा। और जो इसका हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट सेपरेट वीडियो हम लोग देखेंगे कि इसका यूज किस तरह होगा, मतलब सेंटेंस में इस तरह किस तरह यूज होगा। सेंटेंस में हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम सिर्फ इसमें देखेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग ने देख दिया। दोस्तों हम देखेंगे कि वचन क्या है, कि वचन कितने प्रकार से होते हैं। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें वचन को और अच्छे से जानेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ हम देखते हैं कि वचन क्या है। ठीक है, एक संख्या की वो दो, वहाँ हम एक वचन कहते हैं। जो एक से अधिक हो या फिर दो से अधिक हो उसे हम कहते हैं बहुवचन कहते हैं। ये हमारा एक वचन और बहुवचन का ये क्या हो गया हमारा, हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक वचन और बहुवचन हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस ये भी एक क्या कहते हैं, नाउन का ही एक पार्ट है, नाउन का ही एक प्रकार है। जब हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव, ये सारे हम जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे सारी चीज़ें उसमें ये कवर हो जाएंगी। अभी हम लोग सिर्फ उसकी मतलब थोड़ी थोड़ी मीनिंग को समझेंगे, और हम अपने मतलब वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, नॉमिनेटिव केस मतलब, नॉमिनेटिव मतलब होता है कर्ता, केस मतलब होता है कारक। ओके, नॉमिनेटिव केस मतलब होता है कर्ता कारक। जैसे कि होता है कि कर्ता, सब्जेक्ट। ठीक है, जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम देखेंगे कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म क्या है, और कर्ता कर्म, और फिर से अधिकरण, और ये कारक, जो भी सारी चीज़ें हम लोग जब ट्रांसलेट पढ़ेंगे, ग्रामर सारी जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ओके, अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे कि आई मतलब क्या होता है, मैं। ओके, और मैंने, ये मतलब आई की दो मीनिंग्स होती हैं। आई और मैंने मतलब जो भी जैसे सेंटेंस आता है उसी जैसे होता है कि मैंने ये काम किया या फिर मैं ये काम किया। ठीक है, तो उसका वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई मतलब मैं यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है जब कर्म सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता क्रिया कर्म। ठीक है, वो सेंटेंस में है। तो ये जो हम लोग, मैं अभी आप लोगों को मतलब क्या है कि मैं आप लोगों को समझा सकता था कि क्या है कि आई का मतलब क्या है, कैसे कैसे यूज हो सेंटेंस में, तो वो ज़्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बिगिनर्स हैं, बेसिक्स हैं, हम लोग नहीं समझ पाएंगे उतने भी सेंटेंस में किस प्रकार से आई का यूज होगा, मी का कहाँ यूज होगा, माइन और माई का कहाँ यूज होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज होंगी, क्योंकि हमको ये सारी चीज़ अभी नहीं समझ में आएंगी। इसलिए हमने सोचा कि आपको ये बेटर तरीके से टेबल तरीके से समझा दूँ, उसके बाद से धीरे धीरे जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, अभी ऑब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट में मी का क्या यूज होता है, मी का वहाँ पे कैसे होता है। जैसे कि जब नरेशन पढ़ेंगे तो भी उसका वहाँ पर यूज आता है। एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो ये उसका मतलब, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। जो ये प्रोनाउंस है, जो सारी चीज़ें बहुत ही इस्तेमाल होने वाले हमारे काम की चीज़ें। ठीक है, तो मी का मतलब होता है मुझे, माइन का मतलब होता है मेरा, और माई का मतलब होता है अपना। सीखने होता है कि मैंने अपना काम किया, तो आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। या फिर माइन, वो भी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और मुझे,
मी मतलब मुझे। ओके, अब हम देखेंगे प्लूरल। अभी मान लीजिए आई क्या है? आई मतलब मैं। अभी किसे समझेंगे कि हम प्लूरल हैं और सभी। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई मतलब क्या है? आई एक प्लूरल है, क्योंकि मैं क्या हूँ? एक अकेला हूँ। ये सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, मैं अकेले हूँ इसलिए एक पर्सन की बात हो रही थी। क्या है? इसलिए सिंगुलर है। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे वी। और ये सारी चीज़ें मान लीजिए इसी का ही सारी चीज़ें हैं, मी, माइन और माई। ये किसका है? मी का ही इसका ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजेसिव केस है। ठीक है, तो इसमें दोनों का ये मीनिंग क्या होगा? माइन का मेरा होगा और माई का अपना होगा, मी का मुझे होगा, आई का मैंने। अब अगर कोई भी ट्रांसलेशन में, अगर कोई भी अनुवाद करते हुए हमें ऐसे मीनिंग्स अर्थ मिलेंगे हिंदी के, तो उसको हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, इसका मीनिंग ये भाई। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि वी मतलब होता है हम और हमने। अस मतलब होता है हमको, और मतलब होता है हमारा, और आर्स मतलब होता है अपना। ठीक है, इसका अलग अलग स्थान पे अलग अलग मीनिंग्स है। ये भी फिर से मैं कहूँगा कि मुझे ट्रांसलेट पढ़ेंगे तो उसमें जब नहीं होता है कि वह हम सभी हमने अपना काम किया, तो होगा क्या? वी डू आवर वर्क। हम चाहे, ठीक है, हमने अपने रास्ते पे चला, एंड वी गोइंग ऑन ऑन आवर वे। ओके, तो ऐसे ही कि मतलब जब ट्रांसलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लूरल अब देखेंगे कि प्लूरल किस प्रकार से प्लूरल है। वी मतलब होता है कि वी मतलब हम तो मान लीजिए कि हम मतलब आई मतलब होता है अकेले, मतलब मैं एक की बात की रहा है। अब जब वी की बात करेगा तो हम होंगे, फिर हम सब हो गए कि मतलब हम एक दो एक से अधिक की बात कर रहा है। क्योंकि हम की जो बात कर रहा है, जो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होती है, जो उसके जो डीप की बातें, वो कह रहा है कि हम मतलब बहुत सारे लोग हैं, कि यहाँ पे हम हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्या है? हम हैं, हम सभी हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है? ये प्लूरल है, एक से अधिक की बात कर रहा है, इसलिए ये प्लूरल है। ओके, और इसके मीनिंग तो बता ही दिए मैंने आपको। और इसका यूज़ तो अभी आगे हम लोग सेंटेंस के रूप में देखेंगे, जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो इसका अलग सेंटेंस होगा, किस तरह इसका यूज़ होगा सेंटेंस में। ठीक है, अब देखेंगे सिंगुलर। अब ये सेकेंड, अब ये क्या है कि अब हम आपको बता दें कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो उत्तम पुरुष है, इनमें सिर्फ दो आता है। क्यों? कौन कौन सा होता है? आई और वी। ये सिर्फ दो। अगर कोई पूछता है कि यार उत्तम पुरुष में कौन कौन से मतलब नॉमिनेटिव केस आते हैं, तो आप सीधे बोलेंगे ये ऐसा है, आई और वी होता है। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में ओनली यू आता है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे सिंगुलर और प्लूरल दिखाने के लिए लिखा है, लेकिन सिर्फ ओनली वन यू होते हैं। ठीक है, कौन से? सेकंड पर्सन प्रोनाउन ओनली, याद रखिएगा, सिर्फ यू होता है। ओके, तो सिंगुलर में क्या? तुम सबको। तुम मतलब यू का मीनिंग क्या लिखता है, निकलता है? यू मतलब होता है तुमको और सबको। अब ये क्या है? सिंगुलर व्यू अपने आप में दोनों में ही प्लूरल है। जब हम सेंटेंस की जब हम अनुवाद करेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा सिंगुलर है, प्लूरल। वैसे ही तो हमेशा ही प्लूरल के साथ यू के साथ हमेशा आर आता है, वास नहीं आता है। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही अपने आप में एक काम करता है। ठीक है, तो यू मतलब होता है तुमको। ठीक, योर्स मतलब तुम्हारा, योर मतलब होता है अपना। ठीक है, अब आता है प्लूरल। प्लूरल मतलब होता है तुम, यू मतलब होता है तुम, और सबने 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 कभी कभी ट्रांसलेट में ये भी पूछ देता है सबने सबने मिल करके काम किया, तो इसका भी मीनिंग नहीं मिलता है जल्द से जल्द, तो यहाँ पर हमने ये भी लिखना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ठीक है, यू मतलब होता है तुम सबको, तुम और सबको, ये दोनों अलग अलग मीनिंग्स है। योर्स मतलब तुम्हारा, और योर्स मतलब होता है सबका। ओके, तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन में ओनली वन यू आता है। यू को ही हमने बस सिंगुलर और प्लूरल में बस वैसे दिखाने के लिए कि आपको ये ना लगे कि यार इसका प्लूरल होता है कि सिंगुलर होता है कि नहीं होता है, इसलिए हमने दोनों दिखा दिया। दोनों ही काम करेगा। जब हम लोग सेंटेंस में काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यू किस प्रकार से सिंगुलर है और किस प्रकार से प्लूरल है। ओके, और उसका हिंदी का जो मीनिंग है वो हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है ही, सी, इट। ओके, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है ही, सी, इट, दे, और बहुत सारे मतलब जितने भी नाउन हो जाए। नाउन में क्या होते हैं? नाम हो गया, फिर से किसी जगह का नाम हो गया, फिर किसी वस्तु का नाम हो गया, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितने भी नाउन्स आ जाएंगे, नाउन में जितने भी नाम आ जाएंगे, वो सारे क्या हैं? हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, मतलब अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ सिंगुलर कौन कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। ही मतलब होता है वह पुरुष के लिए। अब चाहे वो नाम हो गया जैसे कि राजू, मोहन, सोहन, चाहे जो भी, जैसे भी जितने भी नाम, वो क्या आ जाएंगे? सिंगुलर में आ जाएंगे। वो क्या सिंगुलर में आएंगे, और वो क्या है? आ जाएगा सी। सी क्या है? सी का भी मतलब होता है वह।
और ही का ही मतलब होता है वह, और इट का मीनिंग, तीनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन हम देखें इसका यूज किस तरह होता है। ही का मतलब होता है पुरुष के लिए, भी मैंने बताया ही। सी का मतलब जो हिंदी उसका जो अर्थ है वो भी वो, और ये स्त्री के लिए होता है, जैसे कि वह अपना काम करती है, सी डू हर वर्क। ओके, इट ये निर्जीव वस्तु के लिए, प्राकृतिक वस्तुओं के लिए यूज होता है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं के लिए, जो प्राकृतिक जितने भी वस्तुएं हैं उसके लिए किया जाता है, निर्जीव वस्तु के लिए। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में ही का हो जाता है हिम, ये भी किसके लिए, पुरुष के लिए, जबकि तीनों का हिम, हर और इट, इन तीनों चीज़ों का जो मीनिंग होता है वो सेम रहता है, उसे, उसे और उसे, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये उसे, उसे देता है, और नॉमिनेटिव केस में देता है वह, 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 ठीक है। और अब देखिए हिज, अब देखेंगे हम पॉसेसिव केस में उसका, अपना, उसका और अपना, ठीक है, उसका और अपना, हिज का ही अर्थ मीनिंग निकलता है, उसका भी और अपना भी, हिज, उसका और अपना। इससे क्या होता है कि फिर से हम एक बार और एग्जांपल रिपीट करेंगे कि वह अपना काम किया, ही डन हिज वर्क, फिर सी डन हिम हर वर्क, इट्स, तो ये निर्जीव वस्तु के लिए है, इट, उसे, इट्स का मतलब ये भी उससे ही है, उसका अपना ही होगा, इट के लिए, ठीक है। अब देखेंगे हम प्लूरल, प्लूरल मान लीजिए पुरुष, पुरुष ही मतलब वह, मान लीजिए अब ही को किस तरह हम समझेंगे कि अब सिंगुलर हम समझेंगे किस तरह होगा, कि जैसे कि हम, जैसे कि कोई इशारा करते हैं, जैसे हम दो लोग हैं बात कर रहे हैं, हम इशारा कर रहे हैं कि वह इंसान, या फिर कोई एक ही है, जो एक ही को हम कह रहे हैं ना कि यार वो एक है, तो एक के लिए क्या है, वह अपना काम करता है। हम किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी को हम इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यार वह अपना काम करता है, चाहे फिर वह अपना काम करती है, किसी स्त्री को हम बता रहे हैं, फिर वह वस्तु यह काम कर रहा है, तो ये भी क्या है, निर्जीव वस्तु के लिए, किसी एक के लिए, इसलिए क्या है, ये सिंगुलर है। ओके, हम ध्यान देंगे, और फिर हम कभी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे कि यार ये प्लूरल है कि यार प्लूरल है कि सिंगुलर है, हम लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। इसलिए हमें बता दें, इंडिकेट कर रहा है क्या है कि मतलब डीप में जाके हमको समझना है कि चीज़ें क्या, कैसे क्या हो रही हैं, ठीक है। अब देखेंगे प्लूरल, प्लूरल में तो बहुत सारे लोग भी आएंगे, क्राउडिंग भी बहुत सारी, मतलब वे लोग इंडिकेट कर रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों का बहुवचन इंडिकेट कर रहा है, वैसे ही मतलब लग रहा है। अब देम, ऑब्जेक्टिव केस में इसका जो सेकंड मतलब ऑब्जेक्टिव केस में जो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, उन्हें, देम मतलब होता है उन्हें, ठीक है। अब जो हमारा दे का जो पॉजिटिव केस है वो क्या है, उनका और अपना। जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य से आपको समझाने का वो मीनिंग समझाने का था। जैसे कि क्या होगा कि अभी आपको कितनी मीनिंग्स तैयार हो जाएंगी, नंबर मतलब बच्चा, नॉमिनेटिव मतलब कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव मतलब कर्म, पॉजिटिव मतलब अधिकरण। हाँ, आपको हम बता दें कि ये जो अधिकरण कारक की बात कर रहा है, जैसे कि ये जो हमारा नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, इसी के अधिकार को प्रदर्शित करता है। अब हम एक एग्जांपल से आपको हम समझा दें कि वह अपना काम करता है, ठीक है। अब ही डू हिज वर्क, मतलब ही डू हिज वर्क मतलब हिज मतलब अपना काम कर रहा है, किसी और काम नहीं कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो क्या है, एक अधिकार है कि वो उसका काम है, वो उसको करना चाहिए या फिर करता है, ठीक है, तो वो अपना अधिकार है। इसलिए पॉजिटिव केस अधिकरण, इसका मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये अधिकार के लिए होता है, अधिकरण, अधिकरण इसलिए अधिकार के लिए होता है, ठीक है। तो ये हम उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। दोस्तों, इसको और अच्छे से अध्ययन करें और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों, इसको अच्छे से अध्ययन करें, इसको कॉपी में लिखें, इसको, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी नए नए वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और अच्छे से ग्रामर को और इंग्लिश ग्रामर को और इंग्लिश को और अच्छे से इसको आप परफेक्ट बनाते रहें, आप मेरी वीडियो को देखते रहें। और तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद।